हाँ भाई जाबी, तो मेरा चलेगा काहे कि ये सब मैटर हमारे घर में नहीं है। अपना बाबू के ठीके नहीं है, कहाँ गया दूसरा के पाहुन, दूसरा के जीजा, दूसरा के अपन बाप का ना पहले खोजा। केस उस अगर हो गया तो बेल करवाने के लिए पैसा है, बेल करा लोगे? या फिर कोई कहीं बुला दे, जैसे हम ही मोतिहारी बुला दे तो आने के लिए भाड़ा है, आगे भेंट कर लोगे? नरेंद्र मोदी के दीवा दी ले अवार्ड ले लिया, चलो दीवा देता नहीं जाना पवनचा के दीवा दी है, बड़ा दिन से बेचैन बड़ा। एगो अवार्डवा मिल जाए उनकर कि मैं लाइफ सेट हो जाए, मिलल बा एगो छोटका, बड़को जाके दीवा दो। पवन सिंह के फेर में मत रहो। केस हुआ था इनके टीम पे, तो चंदा जोर जोर के केस लड़ रहे थे, जिसमें चंदा हम भी 25,000 रुपया दिए थे। देखो आज न इसका मजाक बनाएंगे, न इसको रोस्ट करेंगे, न इसका बेल ट्रीटमेंट करेंगे, बड़े ही प्यार से वो सब समझाएंगे जो ये नहीं समझ पा रहा है। देखो ताकत जो है ना वो ताकतवर लोगों पे दिखाते हैं। ये बच्चा है, ये भटका हुआ है, ये कुएं का मेढक है, चमचागिरी ही इसको दुनिया लगता है। आइए आज की इस वीडियो में उसको उस दुनिया से निकालते हैं और सच से रूबरू कराते हैं। लेकिन पहले देखते हैं भाई साहब ने बोला क्या है। क्या वीडियो बना रहे हो बे कि अब जात याद आ गया, अब जाति याद आ गया? का है खेसारी लाल यादव, टुनटुन यादव पाहुन हमें कहता है, पवन सिंह पाहुन पसंद नहीं खान? नहीं क्या बोलूँ इस पे, आप बताओ शुभम। नहीं आप बताओ, नहीं आप अपने दिमागी हालत पे मनन करो कि वो चमचागिरी करते करते कितना सड़ गया है कि उसको बेसिक नॉलेज भी नहीं है कि किस तरीके से किसी इंसान को जवाब देना है। नहीं हम कह रहे हैं आम आदमी जवाब दे रहा है इमली का, नहीं ये उस तरीके से साउंड नहीं कर रहा है कि सबसे पहले हम एक लड़की से ब्याह करते हैं, फिर दूसरी लड़की से ब्याह करते हैं, फिर तीसरी लड़की से ब्याह करते हैं, फिर चौथी लड़की से ब्याह करते हैं, पांचवी लड़की को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बुलाते हैं, छठी लड़की से छियात्रा केस करवा लेते हैं खुद पे। और जब इस चीज़ को लेके समाज हमको जूता मारता है, कॉलर पकड़ के कपड़ा फाड़ के गधा पे बैठा के समाज के बीच में ला के हमसे जवाब मांगता है, तो हम कहें हम ही इससे जवाब मांगने वाले वो समाज तुम लोग हुए हो। अपना पवन पाहुन से जवाब मांगो ना, वो भी तो 4 को ब्याह किए हैं। या फिर चले जाओ मोदी जी के पास, वो भी तो अपने पत्नी को छोड़ दिए हैं। तो फिर ये थोड़ा पागलपन वाला जवाब नहीं होगा? नहीं हमको जिस चीज़ के लिए बुलाया गया है उसका जवाब देंगे ना। हम जाएंगे फलना चिलना दिस डेट का नाम लेने। तुम जैसा चूतिया जो यूट्यूबर है ना, साला फैक्ट पे बात नहीं करेगा, किसी के फैमिली को टारगेट करेगा। बहुत जड़ बुद्धि हो भाई, तुम्हारा दिमाग जो है ना वो इतना जल्दी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए थोड़ा टफ, लेकिन तुम्हारे भाषा में ही तुम पे ही एग्जाम्पल दे के समझाते हैं, तब तुमको समझ में आएगा। और ये बात समझो कि आज तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ नहीं रहते हैं, मेरी मम्मी की तरह आपकी मम्मी भी जो है वो सिंगल मदर है, मतलब अकेली माँ जो है वो अपने संतान को पाल रही है। अब आप राजपूत फैमिली से आते हैं, मतलब आपके लिए यूजीसी कानून है, मतलब अगर वो लागू हो जाता तो इसका यातना आपको भी झेलना पड़ता। अब आप इस बात को समझो कि आप सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा नंबर लेके आते हैं, उसके बाद आपको कॉलेज में सबसे ज़्यादा फ़ी देना पड़ता है, आपको किसी भी तरीके से कोई भी छूट नहीं मिलता है। चौथा, आप एडमिशन करवाने जाते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा पैसा देना होता है। आप एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको पैसा देना पड़ता है। और लास्ट में सबसे ज़्यादा नंबर लेके आते हैं तब आपका कॉलेज में दाखिला होता है। और ये सब आप कर रहे हैं, खुशी खुशी सहन होकर कर रहे हैं, और उस पे यूजीसी लाद के आपको ये कहा जाए कि आप कॉलेज में चले गए मतलब आप अपराधी हैं। आपकी बहन अगर कॉलेज में चली गई पढ़ने तो उसको ऐसे ट्रीट किया जाएगा कि उसको जो भी गर्लफ्रेंड बनाना चाहे या तो वो गर्लफ्रेंड बना ले, वरना यूजीसी के नियम का दुरुपयोग करके उसको परेशान कर दे। तो फिर आपके अंदर का स्वाभिमान जगेगा ना भाई, आप अपने समाज के लिए बोलोगे ना। अब देखो भले इंटरनेट पे जो भौकाल बनाओ, लेकिन सच तो ये है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि आपकी माँ जो है वो सिंगल मदर है। अब आप अपने माँ को, अपने बहन को अगर अच्छा लाइफ देना चाहो तो आप तो भले पवन सिंह का चमचागिरी कर लोगे, आप अर्टिगा गाड़ी लेके घूम लोगे, इधर उधर कुछ हेरा फेरी कर लोगे, भले बेउर मोड़ चले जाओगे, भले गली नंबर 2 से चीज़ों का आदान प्रदान कर लोगे, लेकिन अगर कोई नॉर्मल फैमिली का लड़का है उसके लिए तो यूजीसी काल है ना। तो ना पक्ष सपोर्ट कर रहा है ना विपक्ष सपोर्ट कर रहा है, एक पवन सिंह ही आस है
हैं कि अगर वो बोल देंगे तो काम हो जाएगा, तो फिर आदमी आवाज़ उठाएगा ना, आदमी उस इंसान के जाके दरवाज़ा खटखटाएगा ना कि आपको हमारे दुख के समय में बोलना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने आपके लिए बहुत आवाज़ उठाया है। तो आज जब मेरी फैमिली पे बारी आई, जब आप इतने बड़े सुपरस्टार हैं, जब आप पर्सनल जाति पे गाना गा सकते हैं, तो फिर उस समय आपको जाति की याद क्यों नहीं आती है? जब आपको व्यू चाहिए होता है तभी याद क्यों आती है? ये तो पूछ ही सकते हैं ना। तो आप ऐसे डिफेंड कर रहे हैं जैसे हम चोरी कर लिए, हमको पुलिस पकड़ के पीट दिया बना के, तो हम पुलिस को गाड़ी पढ़ने लगे, और दुनिया में चोर है तो उसको नहीं बोल रहे, हमको पकड़ के पीट दिए। बताओ शुभम, हम आपसे पूछना चाहते हैं, 35 साल के इस सुपरस्टारिता के करियर में राजपूत समाज ने आंख मूंद के पवन सिंह का सपोर्ट किया, रात रात भर गाना बजाते हैं ताकि हमारा सुपरस्टार लहराते रहे। और इस 35 साल के करियर में एक बार राजपूत समाज का जरूरत पड़ा यूजीसी पे बोलने का, तो पवन सिंह नहीं बोले, वो मुंह छुपा लिए, वो ऐसा रिएक्ट किए जैसे राजपूत समाज से उनका कोई वास्ता ही नहीं है। तो फिर आदमी नहीं बोलेगा, नहीं पूछेगा। हम कहना चाहते हैं कि तुम रहते हो पवन सिंह के साथ, तो तुम झूठ ही बोल दो यार कि यूजीसी के समय गए थे अमित शाह के पास पवन सिंह और किए थे सवाल, बोले थे अमित शाह को कि यूजीसी नहीं आना चाहिए। यार यही बोल दो ना यार कि जो सुप्रीम कोर्ट में वकील गया था उसको पवन सिंह पैसा दिए थे ताकि यूजीसी के खिलाफ वो आवाज़ उठा ले, हम लोग उसी में मान लेंगे, हम लोग उसी में पवन सिंह का जय जय करने लगेंगे। लेकिन इस तरह तो नहीं होगा कि 35 साल से आपको सुपरस्टार बनाया गया, आपका गाना सुना गया, रात रात भर आपको सपोर्ट किया गया, आपके लिए आदमी लड़ गया, किसी से केस खा लिया अपने माथा पे, और आज एक शब्द बोलना हुआ तो आप पीछे हट गए और आप समाज के हीरो बनेंगे, आप बबुआन के राजा बनेंगे, आप आरा के रखवाड़ा बनेंगे। किसी के फैमिली को टारगेट करेगा। इसने किसकी फैमिली को टारगेट नहीं किया? मेरी, सुधीर भैया की, मनीष कश्यप जी की, सबके फैमिली को ये सारा टारगेट कर। देखिए शुभम बाबू, गाली तो हम किसी को देते नहीं हैं, और चमड़ा का मुंह है तो इसका सही उपयोग करके कुछ अच्छा काम करिए या फिर कुछ फैक्ट वाला बात रखिए। देखिए गाली देने का जरूरत हमको नहीं पड़ता है, हम तो ना कढ़ाई में पॉपकॉर्न डाल दिया जाता है तो ढ ढ ढ ढ फूटने लगता है, कुछ उस तरीके का ही काम होता है अगर एक डेडिकेटेड रिसर्च करके वीडियो बना दिया जाए तब। अब आपके सवाल पे आते हैं कि मामला किसी का हो, मैटर परिवार में घुस जाता है। तो देखो, आपने सुधीर सिंह जी का नाम लिया तो वो परिवार की ही प्रोडक्ट हैं, मतलब वो कोई इंडिपेंडेंट निकल के नहीं आए हैं, वो अपने परिवार के बदौलत आज इंटरनेट पे मौजूद हैं। तो उनके परिवार के बारे में बात होगा, और आपके लॉजिक से तो देखा जाए तो आप ये भी कह सकते हैं कि सुधीर सिंह के चाचा को जेल में रख दिया कोर्ट, नहीं कोर्ट को उनके फैमिली मैटर में नहीं घुसना चाहिए, या फिर पवन सिंह की पत्नी और पवन सिंह का मैटर है तो उसके मैटर में कोर्ट क्यों पवन सिंह को बार बार आरा बुला रहा है, वो दोनों लोगों का मैटर है, दोनों लोग समझ जाएंगे। तो ये आपका सड़ा हुआ सोच दर्शाता है। नहीं, इनके बारे में आपको बताते हैं, ये दूसरा के बाप, जीजा, पाहुन, तो उसके साथ ई कर लो, उसके साथ ई कर लो, ये 75 तरीके का बात करेंगे इंटरनेट पे बेमतलब के। किसी का जीजा किसी को, किसी का बाप किसी को, किसी का पाहुन किसी को बना देंगे, लेकिन भले अपने परिवार का स्थिति बद से बदतर हो गया हो उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करेगा। अरे जब अपना घर शीशा का है तो दूसरे के घर पे काहे पत्थर चलाते हो? अरे 1 मिनट के लिए हम बोल दे जीजा पाहुन हाबी जाबी तो मेरा चलेगा, काहे कि ये सब मैटर हमारे घर में नहीं है, अपना बाबू के ठीके नहीं है, कहाँ गया दूसरा के पाहुन, दूसरा के जीजा, दूसरा के अपन बाप का ना पहले खोजा। लुका के घर में वीडियो बनाओ तो ना कहियो पटना सब वीडियो बनावल छोड़ा तुम जाइए बेटा जी को। हैं बताओ तो पहले। अरे ठीक है भाई, बोलने नहीं आता है, समझ में नहीं आता है क्या बोल रहे हैं, लेकिन कम से कम शर्म तो आता होगा ना। खाने के लिए घर में भूजल भांग नहीं है, इंटरनेट पे चूरा पाद रहे हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? हैं बताइए तो, यो आदमी धमकी दे रहा है कि पटना चलावा। अरे केस उस अगर हो गया तो बेल करवाने के लिए पैसा है, बेल करा लोगे, या फिर कोई कहीं बुला दे, जैसे हम ही मोतिहारी बुला दे तो आने के लिए भाड़ा है, आगे भेंट कर लोगे। माने गाड़ी से आओगे तो भाड़ा लगेगा ना, भाड़ा का इंतजाम है। मुंह है कुछ उठा के बोल देना। अरे शादी ब्याह होगा, उम्र हो गया है, कुछ सोचे हो भविष्य के बारे में कि मौगी वो क्या कहोगे, क्या करते हैं, बाल बच्चा को पढ़ा, फिर से करियर शुरू करोगे ना तो बुढ़ा जाओगे इसी तेल वेल के चक्कर में। जीवन में आगे बढ़ो, कुछ परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढो, पवन सिंह के फेर में मत रहो। केस हुआ था इनके टीम पे तो चंदा जोर जोर के केस लड़ रहे थे, जिसमें चंदा हम भी 25,000 रुपया दिए थे।
इस लेवल के आपके सुपरस्टार हैं, कहिएगा तो सबूत भी भेज देंगे। नहीं, यहाँ नहीं दिखा रहे हैं ताकि बहुत सारे लोग एक्सपोज हो जाएंगे और इस पर कोई टिक्का टिप्पणी करेगा तो उस पर एक डेडिकेटेड रील बना देंगे। चंदा जोड़ के ये लोग केस लड़ने वाले लोग हैं और आपको लग रहा है कि बड़का प्रधानमंत्री के मुकुट तोड़ा के पहना दिया ही। तो जाओ अपना लाइफ वाइफ में सेट हो या बढ़िया काम करोगे, 2-4 आदमी इज्जत करे। तुम तो सब घिना दिए हो यार। तो सब लोग अपने अपने कास्ट पे गाते हैं, खेसारी भैया भी गाते हैं, टुनटुन भैया भी गाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार, सब अपने अपने जाति पे गाए। पवन जी ने भी गा दिया आरा का बबुआन, लेकिन इस चूतियों को दिक्कत पवन सिंह से है। देखो, सब गाते हैं ना तो सब नेता नहीं है। सबको पवन सिंह जैसा लोगों का 3 लाख वोट नहीं मिलता है। पवन सिंह से जो उनके जाति के लोग प्यार करते हैं वो पवन सिंह से उम्मीद भी रखते हैं। और जब आप अपने समाज से गद्दारी करिएगा, जब आप समाज के पीठ में छुरा घोंपिएगा तो फिर समाज आपसे सवाल पूछेगा, समाज आपको ट्रोल करेगा, आपको क्रिटिसाइज करेगा। आप उसको रिप्लाई में गाली नहीं दे सकते हैं ना। जब बड़का का बात आएगा, जब पैसा वाला का फेम आएगा, जब पवन सिंह का नाम होगा तो ना, पवन सिंह जितना बड़ा कोई नहीं है, पवन सिंह सबसे अलग है। और जब आवाज़ उठाने का बारी आएगा तो सब तक करता ही है। पवन सिंह नहीं कर दिए तो क्या हो गया? ये दोगलापन नहीं चलेगा कि जब व्यूज लाना हो तो आरा के बबुआन निकाल रहे हैं, उसके बाद बाबू साहब पे गाना निकाल रहे हैं। और जब यूजीसी का सपोर्ट करना है तो नहीं, हम भाजपा के हैं, हम नहीं बोल सकते हैं। अरे हम ताला में चाबी लगवा रहे हैं, अभी चाबी लग जाएगा बढ़िया से, तब जाके हम अपना कुछ काम करेंगे। या फिर ना हमको तो सब समाज का लोग सुनता है, हम काहे ला जाए किसी पे टिक्का टिप्पणी करने। नरेंद्र मोदी के दीवा दी ले वो अवार्ड ले लिया, चलो दीवा देता नहीं जाना पवनचा के दीवा दी है, बड़ा दिन से बेचैन बड़ा। एगो अवार्डवा मिल जाए उनकर कि मैं लाइफ सेट हो जाए, मिलल बा एगो छोटका, बड़को जाके दीवा दो।